वेलकम टू स्कार डिजिटल। आज की वीडियोस में हम जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी कैसे बनता है, जीएसटी बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जीएसटी का क्या यूज़ है। सबसे पहले जीएसटी का यूज़ क्या है इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप माल कोई भी बेचते हैं और उसकी सेल 40 लाख से ऊपर हो जाती है, एक साल में आप सेल 40 लाख की कर देना, तब आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी चीज़ की सर्विस कर रहे हैं और आपकी सेल लगभग 20 लाख एक साल में हो जा रही है, 20 लाख से ऊपर जा रही है, तब भी आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। और अगर आप माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजते हैं तो उसमें कोई टर्नओवर नहीं होता, उसमें सेल की टर्नओवर नहीं होता है। उसमें 100 रुपये का भी माल अगर भेजेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंट्रा स्टेट, तो उसमें आपको जीएसटी लेना ज़रूरी होगा। और आजकल ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस पे भी अगर आप माल 10 रुपये का भी बेचेंगे, इसमें तो सेल का कोई टर्नओवर नहीं होता है, उसमें 10 रुपये का भी माल बेचेंगे तब भी आपको जीएसटी लेना ज़रूरी होता है। अब हम आपको ये बताएंगे जीएसटी लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आप बिजनेस पर्पस यूज़ कर रहे हैं वही ईमेल आईडी यहाँ इनपुट करेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बिजनेस एड्रेस प्रूफ अपलोडिंग साइज़ उसका 1 MB होता है, ठीक है। जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिजनेस एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ बिजनेस कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। बिजनेस नेम, एड्रेस, जो भी आप नाम, आप पेन पे नाम कुछ और है, आप नाम कुछ और रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम बताते हैं जीएसटी कैसे बनता है, बहुत सिंपल प्रोसेस में। सबसे पहले हम www.gst.gov.in पर क्लिक करेंगे। इस पे जाने के बाद सर्विसेज पे जाएंगे, ठीक है। सर्विसेज पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको जेंडर भरना होगा, आई एम मेल, आई एम जो भी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, जो पैन कार्ड पे नाम है वो भर देंगे, ठीक है। पैन नंबर, ईमेल आईडी जो वर्किंग हो, मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो कैप्चा है कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। आपके एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी और एक जो ईमेल आईडी आपने डाला था उस पर ओटीपी जाएगी। दोनों ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड करेंगे तो आपको टीआरएन नंबर जनरेट होगा, ट्रांजैक्शन डिफरेंस नंबर, वो आपको मेल आईडी पे भी दे दिया जाएगा। टीआरएन नंबर वो रखे रहेंगे जब तक जीएसटी नहीं आएगा, उसका यूज़ होगा। फिर उसका टीआरएन नंबर आपको मेल पे प्राप्त हुआ था, टीआरएन नंबर इनपुट करेंगे। टीआरएन नंबर इनपुट करने के बाद कैप्चा को एंट्री करेंगे। कैप्चा एंट्री करने के बाद आपको मोबाइल पे ओटीपी आई होगी, ठीक है। जो टीआरएन नंबर लॉगिन करने के लिए जो मेल आईडी डाला था उस पर ओटीपी आएगी। ओटीपी यहाँ डालेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे इसमें ऊपर 7 सेक्शन आएगा। बिजनेस डिटेल, प्रोमोटर पार्टनर, बिजनेस डिटेल पूरी भरना है। प्रोमोटर पार्टनर, ऑथोराइज सिग्नेचर, कौन ऑथोराइज सिग्नेचर करेगा, साइन वैल्यूएबल साइन पर्सन, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन। ये 10 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होंगे जो कि लॉगिन करने के बाद टीआरएन नंबर लॉगिन करने के बाद भरने होंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं बिजनेस डिटेल में। बिजनेस डिटेल में लीगल नेम ऑफ बिजनेस जिसका रहेगा, नाम रहेगा वो भरेंगे, पैन नंबर डालेंगे। और ट्रेड नेम में जो भी आप नाम रख सकते हैं बिजनेस का, जो आप काम शुरू करना है उसका जो भी नाम रख सकते हैं। सर्विस सेक्टर हो, सेल्स सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं ट्रेड नेम में रख सकते हैं। और प्रोप्राइटरशिप भरेंगे, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स अकॉर्डिंग टू आधार के हिसाब से। रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्यों आप
जीएसटी लेना चाहते हैं ई कॉमर्स ऑनलाइन माल बेचने के लिए, आप जो आपका रीज़न होगा वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। माल बेचने के लिए, शॉप स्टेबलाइजमेंट के लिए। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कब काम शुरू किया, कब शुरू करना चाहते हैं। इंडिकेट, अगर कोई पहले से रजिस्ट्रेशन पड़ा है उसका डिटेल भर सकते हैं, जैसे उद्यम आधार हो गया और या कोई भी। ठीक है, इंडिकेट एक्सिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन पड़ा हो, शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का कोई रजिस्ट्रेशन पड़ा हो, उस पर सिडबी हो गया, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी रजिस्ट्रेशन पड़ा हो उसकी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज जो है प्रोमोटर पार्टनर। प्रोमोटर पार्टनर में आपका पार्टनर कौन होगा, उसकी डिटेल, नाम, एड्रेस अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ जेंडर, आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्टर है, मैनेजर है, जो भी हो, और कंट्री को, फिर पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी कोड, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, ये सारे फिल करके फिर अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स, जो उनका डॉक्यूमेंट्स होगा। अगर मान लिए किसी दूसरे को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो अपने कंपनी के लेटर एड पैड में उसकी डिटेल, डिक्लेरेशन लेटर यहाँ अपलोड कर देंगे सबसे लास्ट में। फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आपका थर्ड पेज है ऑथराइज सिग्नेचर, जो जिसका ऑथराइज सिग्नेचरी होगा, मतलब बिल पे जो साइन करने के लिए वैल्यूएबल होगा उसकी डिटेल यहाँ भरेंगे। नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, किस पोस्ट पे है वो। ठीक है, और जो वो साइन डिटेल डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ अपलोड कर देंगे। सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट्स में वो साइन करके अपलोड कर देंगे। ठीक, अगर खुद ही प्रोपराइटर होंगे तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर किसी और को ऑथराइज करना चाहते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, कोई भी, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया, कि वो भी मतलब साइन करके कोई भी आपका वैल्यूएशन कर सके, या खुद से भी आप कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ भरनी पड़ेगी। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिस एड्रेस पर आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, उसका डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप रेंट भी भर सकते हैं, रेंट भर के वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल लगेगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी सेम है, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी। ठीक, और जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ मैप में ड्रैग करेंगे। ठीक है, ड्रैग करेंगे तो वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर सेक्टर, सर्किल, वार्ड भरेंगे। लखनऊ, ईस्ट लखनऊ सेक्टर 9 में आता है। ईस्ट लखनऊ का जो ईस्ट एरिया है सेक्टर 9 पे आएगा, मतलब जो सेक्टर वार्ड है वो भरेंगे, कमिश्नरेट भरेंगे, डिवीज़न कौन सा है, रेंज कौन सा है, ये फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट सबसे लास्ट फॉर्म, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आधार ऑथेंटिफिकेशन। आधार ऑथेंटिफिकेशन में आप आधार जो उसको यस करेंगे कि हाँ आधार के द्वारा आपका जो फॉर्म है वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन करने के बाद आपको आएगी नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसको आपने अप्लाई कर रखा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर डेजिग्नेशन आ जाएगा डायरेक्टर, फिर उसको वेरिफिकेशन करेंगे तो एक मेल आएगी, योर जीएसटी एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड। ठीक है, और जब तक अभी आपको टीआरएन नंबर मिला था, टैक्स रेफरेंस नंबर, टीआरएन नंबर पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। फिर आधार ई-केवाईसी होगा। आधार ई-केवाईसी मतलब एक लिंक आएगी आपके मैसेज पे, उसको क्लिक करेंगे, केवाईसी कंप्लीट होगी।
आधार नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, वो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। फॉर्म वेरीफाई होने के बाद जब फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। TRN नंबर जिस पे आपने फॉर्म भरा था वो हट के एप्लीकेंट्स रेफरेंस नंबर आ जाएगा। एप्लीकेंट्स रेफरेंस नंबर आने के बाद ऑफिसर द्वारा वेरीफाई होगा, वहाँ चेक कर सकते हैं कौन से ऑफिसर वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई हो जाएगा फिर आप GST आपके मेल पे रिसीव हो जाएगा, GST सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और रिसीव होने के बाद आप उसको फ्रेमिंग करके जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ टैग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम GST अप्लाई कर सकते हैं। फिर GST अप्लाई करने के बाद आप बहुत सारे व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कोई 2-4 प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे। इस तरह GST बहुत ज़रूरी होता है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, ठीक है। फॉर वॉचिंग स्कार डिजिटल, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक्स यू, गुड बाय।